रामायण के कई प्रसिद्ध प्रसंगों के बीच एक ऐसी घटना है जो अक्सर अनकही रह जाती है। यह घटना उस समय की है जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चरम पर था। रावण की माया और शक्तियों ने भगवान राम के सेनापतियों को भ्रमित कर दिया था और लंका के चारों ओर राक्षसों की सेना फैल चुकी थी। उस समय हनुमान जी ने एक ऐसा अज्ञात पराक्रम किया था जिससे युद्ध की दिशा बदल गई। जब युद्ध में रावण की माया से सभी विचलित हो गए थे, तब हनुमान जी ने भगवान राम से आज्ञा ली कि वे लंका के गुप्त मार्गों की जांच करें और दुश्मन की रणनीति का पता लगाएं। हनुमान जी ने अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए खुद को अदृश्य बना लिया और लंका के अज्ञात मार्गों में प्रवेश किया। हनुमान जी ने लंका के महल के भीतर एक गुप्त सभा देखी जिसमें रावण अपने मंत्रियों के साथ युद्ध के बाद की योजनाएं बना रहा था। रावण का एक गुप्त अस्त्र था जिसे कालदंड कहा जाता था और वह इसका प्रयोग भगवान राम के खिलाफ करने की योजना बना रहा था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसका प्रभाव संपूर्ण सेना पर पड़ता और सभी योद्धा मूर्छित हो जाते। हनुमान जी ने रावण की योजना सुन ली और तुरंत युद्धभूमि पर लौट आए। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को इस खतरे के बारे में बताया। फिर बिना किसी देरी के हनुमान जी ने उसी रात रावण के शस्त्रागार में जाकर कालदंड का नाश कर दिया। यह एक असंभव कार्य था क्योंकि कालदंड की सुरक्षा रावण के सबसे शक्तिशाली राक्षसों द्वारा की गई थी। हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय शक्ति और बुद्धिमानी से उन सभी को परास्त किया और कालदंड को नष्ट कर दिया। अगले दिन जब रावण ने युद्ध में कालदंड का उपयोग करने की योजना बनाई, तब वह उसे नष्ट पाया। वह क्रोधित हो गया, लेकिन अब उसके पास कोई और शक्तिशाली अस्त्र नहीं बचा था। हनुमान जी के इस पराक्रम ने युद्ध में भगवान राम की सेना को निर्णायक बढ़त दिलाई और अंततः रावण का अंत हुआ। इस अनकही घटना ने रामायण के युद्ध में महत्वपूर्ण मोड़ लाया और यह हनुमान जी की बुद्धि, शक्ति और भक्ति का एक और उदाहरण है। उनका यह गुप्त अभियान रामायण का वह अध्याय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह भगवान राम की विजय में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर आपको ये रोमांचक क्षण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और नई कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।